with you. I can be sad with you. Just take my hand and fly. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पांडा ट्रैवलर में। और फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, और अपने इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी पूरा दार्जिलिंग का रास्ता सिलीगुड़ी से, और उसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि लोग दार्जिलिंग का प्लान करते हैं 3 रात रुकने का और 4 दिन होते हैं उनके पास, तो कैसे प्लान करें, कहाँ रुकें, कौन सा होटल सही रहेगा, कौन सा पास में रहेगा टैक्सी स्टैंड के। और टैक्सी स्टैंड के पास रहने से होटल सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये होता है कि आपको प्राइवेट टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी बार बार अपने होटल जाने के लिए, और आप मेन जगह पे रहेंगे तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। आपके 400, 500, 1000 रुपये बच जाएंगे। और ऐसा है तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि दार्जिलिंग हम कैसे पहुँचें और कितना कम पैसे में आप कैसे दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को डिसाइड करते हैं कि कैसे हम सस्ते में पहुँचें, जैसा कि हम लोग भी सस्ते में ही पहुँच रहे हैं। जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो या फिर कलकत्ता से आ रहे हो या भारत के किसी भी शहर से आ रहे हो, तो सबसे आसान और जो सस्ता तरीका है वो है रेलवे। और आप अगर रेलवे से आते हो तो सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे आसान पड़ेगा। और जो बस और फ्लाइट है, बस की सुविधा तो बहुत ज़्यादा नहीं है सिलीगुड़ी तक आने के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी तक आने के लिए या दार्जिलिंग तक के लिए कोई बस नहीं चलती डायरेक्ट हर इंटर स्टेट से। तो आपको या तो फ़्लाइट से आओ या तो रेलवे से आओ। तो फ़्लाइट तो बहुत महंगा पड़ेगा, 6000 7000 लगेगा केवल आने में दार्जिलिंग, और इतने में तो आप 2 लोग घूम सकते हो, पूरा दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप जैसे कि हम लोग आए हैं प्रयागराज इलाहाबाद से दार्जिलिंग तक का टूर हम कर रहे हैं, तो हमें लगे हैं 700 रुपये। हमने स्लीपर से बुक किया है रेलवे का, और रेलवे से आए हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, और वहाँ से शेयर्ड टैक्सी मिलती रहती है 200 में, और 200 रुपये में आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हो। और जो शेयर टैक्सी है उनसे ये बोलिए कि हमको चौक बाज़ार के पास जाना है, क्योंकि जो मैं होटल बताने वाली हूँ वो वहीं पर है और वो पास में ही होगा, तो आपको प्राइवेट टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ उनसे बोलिए कि चौक बाज़ार के पास मुझे उतारिएगा, तो वो आपको ड्रॉप कर देंगे और आप अपने होटल तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 200 में आप पहुँच गए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, और एक लोग का चार्ज 200 आया। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सिलीगुड़ी जंक्शन है वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा बोलते हैं, 300 बोलते हैं या 500 बोलते हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि मुझे जानकारी है और आप जो है 200 में हमें ले चलिए, या आप उन्हें बोलिए कि मैं वहाँ आ चुका हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा बोलना पड़ता है, वरना वो सोचेंगे कि नए नए लोग हैं और इनको थोड़ा सा मूर्ख बनाया जाए और कितने में भी पहुंच जाएंगे। तो आप कहिए कि 200 या 250 भी बोल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा टाइम भी बचता है। अगर 250 भी ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 200 ही चार्ज अभी तक आता है। तो इस तरीके से आप 250 या 200 में शेयर्ड टैक्सी लेकर पहुंच जाएंगे दार्जिलिंग। और 200 की कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं या मान लीजिए कई लोग हो, और फिर भी जो शेयर टैक्सी होती है वो 8 सीटर या 10 सीटर होती है, ठीक है। तो आपका अगर 10 लोग का ग्रुप है तो 200 के हिसाब से 2000 आया है, तो ये 250 के हिसाब से आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब 2500 रुपये या 2300 2200 रुपये ऐसे आएगा। तो
तब आप, अगर ग्रुप है आपका, तब आप एक पूरी टैक्सी बुक कर लीजिएगा। वरना तो अगर सिंगल हो आप या डबल लोग हो, 2 लोग हो, तो शेयर टैक्सी ही पर्याप्त रहेगी, जैसा कि हम लोगों ने किया है। और अगर हम बात करें कि आप न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन या सिलीगुड़ी जंक्शन, सिलीगुड़ी आप पहुँचे कैसे, तो इसका एक तो बागडोगरा जो फ्लाइट से जो बागडोगरा इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है दार्जिलिंग का या सिक्किम का, तो वहाँ आपको आना होगा अगर आप फ़्लाइट से आते हैं। लेकिन वो कास्टली पड़ेगा, 7,000 या 8,000, आपके शहर से जितना भी लगता हो, 10,000, तो वो बजट टूर में तो नहीं है। और रही बात बसेस की, तो हर जगह से बस आती भी नहीं है और इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होती और कास्टली भी पड़ेगी अगर आप स्लीपर से आते हैं तो डन हुआ कि आप रेलवे से आइएगा सिलीगुड़ी जंक्शन या न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, और वहाँ से ले लीजिएगा शेयर्ड कैब। With you, I wanna stay with you. It's been तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप कहाँ रुकें, क्योंकि जब हम दार्जिलिंग पहुँचेंगे और हमारे पास लगेज भी होता है, तो घूमने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना लगेज रखें, थोड़ा रेस्ट करें होटल में जाकर, और उसके बाद मार्केट घूमें, उसके बाद देखें हमें कहाँ जाना है, कैसे घूमना है। तो अब बात कर लेते हैं कि घूमने के रुकने के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं दार्जिलिंग में। तो फ्रेंड्स, रुकने का क्या, तो बहुत सारे होटल्स हैं दार्जिलिंग में, क्योंकि दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और टूरिस्ट स्पॉट है। तो रुकने का बहुत सारे होटल्स हैं, मिल जाएंगे आपको मेक माई ट्रिप पे, यात्रा.com पर और booking.com पर। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आती है कि होटल्स जो होना चाहिए, जो लेना चाहिए हमें, वो होना चाहिए मेन सिटी में, और जहाँ टैक्सी स्टैंड हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके आसपास होना चाहिए। और जो मेन महात्मा गांधी रोड है, इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए, या जो इसका मेन सिटी सेंटर है दार्जिलिंग का चौक बाज़ार, इसके आसपास होना चाहिए, ताकि आप अपना सामान वहाँ रख सकें। और मान लीजिए 5 मिनट की डिस्टेंस पर है, तो आप पैदल ही घूम सकें लोकल चीज़ों को, और लोकल घूमने के लिए तो आपको ना देना पड़े पैसे। नहीं तो होता क्या है कि हम होटल ले लेते हैं दूर, मान लीजिए 5-6 किलोमीटर दूर ले लिए या बहुत ऊंचाई पे ले लिए। जो गलती हमने खुद की है, हम लोग टीवी टावर ऊपर जो है वहाँ पर लिया होटल माउंट व्यू। बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस तो उसका ख़राब रहा और बहुत पेनफुल था, बहुत प्रॉब्लम हुई हमें, लेकिन हमें वो नहीं लेना चाहिए था। और थोड़ी सी जानकारी थी हमें, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि और चीज़ों में टूर प्लान करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हो नहीं पाया। तो मैं जो आपको होटल बता रही हूँ, होटल हिल क्राउन रिट्रीट, वो मेन चौक बाज़ार के पास है, जो कि मतलब एकदम सपाट है। मतलब आपको बहुत ऊंचाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, ना बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दार्जिलिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन में है। तो सामान लेके बहुत ऊंचाई पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप टैक्सी करेंगे तो 500 मांगेगा, 600 मांगेगा आपको होटल तक पहुंचाने का। तो इसलिए मैं ये होटल रिकमेंड कर रही हूँ, और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस होटल को पहले से बुक कर लीजिएगा, और ये होटल आपको
600-700 में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं रिकमेंड करती हूँ लोगों को पहले से होटल बुक करने का, इसलिए कि सामान लेके, लगेज लेके बहुत ज़्यादा जानकारी लेना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पहुँच के बुक करना होटल में मुश्किल हो जाता है। आप ज़्यादा नहीं तो अगर मान लीजिए 2-3 दिन रुकना चाहते हैं, कम से कम 1 रात का तो आप ज़रूर होटल बुक कर लीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारे समय भी बचते हैं और हमारा जो है थकान भी हमें नहीं लगती ज़्यादा और हमारी एनर्जी भी बचती है। तो आप होटल हिल क्राउन रिट्रीट आप बुक कर लीजिए मेक माई ट्रिप से या यात्रा.com से। 700-600 के अंदर आपको ये होटल मिल जाएगा। और मेक माई ट्रिप पर भी है, यात्रा.com पर भी है, booking.com का नहीं पता, उस पर भी देख लीजिएगा। और इसका नंबर है 94324780। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ 9432324780। और हाँ, आप वहाँ पहुँचकर इनसे थोड़ी सी बात करके अपना पता कर लीजिएगा। वो हमें तो बताया कि 3 मिनट या 5 मिनट के रास्ते पर, मतलब पैदल चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, चौक बाज़ार के पास ही है। तो चौक बाज़ार के पास होटल लेने से आपका फ़ायदा एक तो ये है कि आपको प्राइवेट टैक्सी नहीं करनी पड़ी वो आपके होटल पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए रेलवे जंक्शन के पास आपको शेयर टैक्सी छोड़ भी देती है तो आप जो है 10-20 रुपये में उनसे बोलिए मुझे चौक, जो शेयर टैक्सी वहाँ से भी चलती है, उनसे कहिए मुझे चौक बाज़ार जाना है, या थोड़ा पैदल चल लीजिए आगे एकदम, और आप पहुंच जाएंगे अपने होटल तक। इससे आपको 500-1000 रुपये बच जाएंगे, मैं इसलिए कह रही हूँ। और मेरे तो नहीं बचे, मुझे तो करके जाना पड़ा ऊपर होटल माउंट व्यू में। और फ्रेंड्स, अगर और होटल और अच्छा व्यू चाहते हैं तो गोल्डन आर्चिड लॉज है, जिसका नंबर भी मैं दे रही हूँ। वहाँ से आपको दार्जिलिंग का व्यू बहुत खूबसूरत मिलेगा, लोगों को ने रिकमेंड किया है, लोगों के रिव्यू है। और लेकिन इसके लिए आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी होटल तक जाने के लिए। और होटल है मैरी विलास होटल है, रेस्टोरेंट है, उसका भी नंबर है 9734150902। हाँ, होटल मैरी विलास होटल एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। लेकिन ये और एक है पहाड़ी सोल, वहाँ बहुत लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है इस होटल का। नंबर है 9800214163। और ये है घूम और दार्जिलिंग के बीच में। तो घूम और दार्जिलिंग के बीच में अगर आप रुकते हो तो व्यू तो काफ़ी खूबसूरत मिलेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट काफ़ी आपको दूर पड़ेगा। और यही है, प्राइवेट टैक्सी का खर्चा आपको लगेगा एक्स्ट्रा टूर में। तो बजट टूर अगर हम करते हैं तो ये सब तो हम नहीं चाहते हैं। और तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जिसमें मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको। अगर मैं दोबारा कभी जाती हूँ दार्जिलिंग तो मैं होटल हिल क्राउन रिट्रीट ही प्रेफर करूँगी, अगर वो खाली रहा तो। वैसे खाली मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, आपका होटल भी बुक करा दिया मैंने, मतलब टूर प्लान करा दिया। वैसे मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, जब होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, यात्रा.com से आप बुक कर सकते हैं हिल क्राउन रिट्रीट। आप अपने होटल पहुंच गए, वहां से आप फ्रेश होकर और थोड़ा सा रिलैक्स कर सामान रख के आप अब आ सकते हैं मार्केट। यहाँ पर गजब का व्यू होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा व्यू होता है। इतने अच्छे स्टॉल लगे रहते हैं ना कि आपको होटल में खाने का मन ही नहीं करेगा। और आप घूमते घूमते ही आपका जो भी खाने का मन हो आप खा सकते हैं, और मतलब लोकल घूम सकते हैं पहले दिन आप पहुंचकर। और इस तरीके With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so. तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं
कि घूमने कहाँ कहाँ जाएं। और आपका एक दिन तो मार्केट में जो पहला दिन होगा, मार्केट में आप घूमते घूमते आप ये पता कर लीजिएगा कि टाइगर हिल जो सुबह जाती है टैक्सी, वो कोई जा रही है क्या। अगर नहीं जाती है तो आप अपने होटल में बात कर सकते हैं, 250 या 200 में आपको टाइगर हिल घुमा देंगे और रास्ते में 1-2 जगह भी घुमा देंगे। मेन टाइगर हिल ही है और उसके लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। और वैसे तो प्राइवेट अगर बुक करेंगे तो आपको 1500-2000 रुपये लग जाएंगे। और शेयर्ड में बोलिएगा हमें शेयर्ड में जाना है, शेयरिंग में जाना है, तो 250 तक आपको ले जाएंगे। और दूसरे दिन आप जो है 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे दार्जिलिंग, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या लंच करके आप टॉय ट्रेन राइड ले सकते हैं। जॉय राइड चलती है, 1000 मिनिमम है, वैसे 2500 या 2000 तक भी होता है। 6 किलोमीटर की राइड है। घूम और बतासिया लूप घुमाएंगे। और मेन जगह नहीं है, मेन इस टॉय ट्रेन की जो राइड है वो बड़ी अच्छी होती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वैसे आप अगर पैसे बचाने हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और घूम तक जाने के लिए आपको 20 रुपये लगेंगे शेयर टैक्सी से। आप ऐसे भी घूम सकते हैं। और बतासिया लूप तो आप टाइगर हिल से वापस आते समय भी घूम सकते हैं। तो आप टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं उसी दिन। और अगर आप 1000-2000 रुपये नहीं खर्चा करना चाहते तो कोई बात नहीं, 20 रुपये टैक्सी मिल जाएगी चौक बाज़ार से ही आपको घूम जाने के लिए। तो और आपके पास जो टाइम बचा तो आप जा सकते हैं, एक जो बहुत अच्छी जगह मैं रिकमेंड करूँगी, अपना लंच वंच कर लीजिए दोपहर का वापस आकर, और आप चले जाइए हैप्पी वैली। वहाँ पर 3-4 घंटे भी घूमेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना समय कैसे निकल गया। कितना खूबसूरत है हैप्पी वैली। और उसके लिए आप प्राइवेट टैक्सी मत बुक कीजिएगा, ये हम लोग हैं अभी, क्योंकि हम लोग एकदम थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी, तो हैप्पी वैली आप जाने के लिए जो चौक बाज़ार है वहाँ से टैक्सी जाती है सीधे। आप बोल दीजिए हमें हैप्पी वैली जाना है तो आपको बीच में ही उतार देंगे और बगल से एक रास्ता जाता है, तो आप जा सकते हैं हैप्पी वैली। और आप फिर उसके बाद वापस आके आप जो है मार्केट भी घूम सकते हैं, एमजी मार्ग घूम सकते हैं दार्जिलिंग का, और कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपका दूसरा रात आप रेस्ट कर सकते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हैं मिरिक जाने के लिए। मिरिक जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ गैंगटोक की टैक्सी मिलती है और शेयर टैक्सी मिलती है गैंगटोक के लिए, और सिलीगुड़ी आने के लिए, वहीं पर मिरिक जाने के लिए भी बस या टैक्सी मिल जाएगी जो 200 या 150 चार्ज करेगा। और ये जो मिरिक का प्लान होगा आप जो कीजिएगा वो सुबह से शाम तक का होता है, मतलब आप सुबह जाइएगा और शाम तक पूरा मिरिक घूम कर वापस आ सकते हैं। तो आपका मिरिक भी हो जाएगा। मिरिक में होटल लेंगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा होटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, और अगर लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आपका 3 नाइट और फ्रेंड्स जो आपका तीसरा नाइट होगा उसके बाद तीसरे नाइट रुक के आपके पास अगले दिन का जो टाइम होगा, क्योंकि आपको चेकआउट भी करना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप घूम लीजिए बॉटेनिकल गार्डन, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत से पुराने पेड़ों को संरक्षित किया गया है। और वहाँ घूम सकते हैं, जो चौक बाज़ार के पास में ही आप पैदल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 रुपये चार्ज है वहाँ का, एंट्री फीस है। आप 8-9 बजे तक वापस आके और सिलीगुड़ी के लिए शेयर टैक्सी ले सकते हैं और आप आ सकते हैं, जो 200 लेगा, या बस भी चलती है जो 100 रुपये चार्ज करेगी, जो एसएनटी तक आपको छोड़ देगी, सिलीगुड़ी एसएनटी पे छोड़ देगी। और वहाँ से आप वापस रेलवे जंक्शन जाकर अपने शहर वापस आ सकते हैं। इस तरीके के आपका टूर कम से कम पैसे में प्लान हो जाएगा। आप जहाँ भी जा रहे हैं 200 या 100 रुपये लग रहे हैं शेयर टैक्सी से, और
होटल भी 700 या 600 में अच्छे मिल गए आपको, और आपने हर जगह घूम भी लिया। और फ्रेंड्स एक बात मुझे बतानी थी कि कुर्सियोंग है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपके पास एक आध दिन और एक्स्ट्रा बचते हैं, अगर आपके पास एक टाइम ज़्यादा हो, तो आप जैसे मैंने बताया रुकिए तो दार्जिलिंग में, लेकिन एक दिन का पूरा जो है टाइम लेकर आप, जैसे आप मिरिक घूमे हैं उसी तरीके से आप कुर्सियोंग भी घूम सकते हैं। कुर्सियोंग में होटल लेने का रिकमेंड मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैंने जहाँ भी पता किया वो 1300-1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन, और एक रूम दे रहे हैं जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं। इस हिसाब से एक रूम का हुआ 2600 रुपये, तो वो महंगा है। और कुर्सियोंग से बहुत सारी टैक्सी की सर्विस अच्छी नहीं है जो हर जगह आपको ले जाए, और प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो 3500 पर डे का चार्ज कर रही है, वो बहुत महंगा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप दार्जिलिंग में रुकिए, और जहाँ घूमना है, मिरिक घूमना है, कुर्सियोंग घूमना है, आप आराम से घूमिए, ठीक है। तो आपके पास अगर एक दिन एक्स्ट्रा और हो तो आप मिरिक सुबह निकलिए अपने होटल से लंच वंच करके या कुछ पैक करके फ्रूट्स लेके, तो आप जो है सुबह निकलिए और पूरा कुर्सियोंग घूमिए। हाँ, जैसे आप चौक बाज़ार में रुके और वहाँ से आप जो है निकल जाइए कुर्सियोंग के लिए, जो 100 रुपये चार्ज करेंगे या 50-80 रुपये ऐसा चार्ज करेंगे शेयर टैक्सी वाले। शेयर टैक्सी से ही जाइएगा वरना महंगा पड़ेगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। तो आप कुर्सियोंग पूरा दिन घूमिए, टी स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत है, और वापस शाम तक शेयर टैक्सी मिलती है, आप वापस आ जाइए दार्जिलिंग। तो एक दिन का आप कुर्सियोंग का भी प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका काफ़ी सस्ता पड़ा, मतलब 3000 में एक लोग आराम से घूम सकते हैं। और मैं घूमने का जब भी प्लान करते हैं आप, तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, और 2 लोग के रहने से ये अच्छा होता है कि चीज़ें बहुत सारी शेयर हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं, 2 लोग होने से थोड़ा अच्छा रहता है चीज़ें प्लान करने में और भी चीज़ों में। तो फ्रेंड्स व्यू आपने देख लिया, अब हम लोग धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग पहुंचकर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें 3 बज गया है पहुंचते पहुंचते। एक्चुअली में हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से पहुँचे हैं पहले SNT, और SNT से लिए हैं टैक्सी जो 12 बजे के बाद वो शेयर टैक्सी निकली है, और हमें हो गए हैं अब लेट थोड़े से, वरना हमारे टाइम बच जाते क्योंकि हमारी ट्रेन तो अच्छी थी, उसने हमें 9 बजे तक छोड़ दिया था। अब हम चाहते तो 12 बजे तक दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से ही शेयर टैक्सी लेकर। तो फ्रेंड्स वीडियो में आई थिंक आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, आप कैसे कम पैसे में घूम सकते हैं और कैसे आप प्लान कर सकते हैं। और रही बात फूडिंग की, फूडिंग 200 रुपये एक टाइम को अच्छा खाना आपको मिल जाएगा, और फूडिंग आप मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें बना के ले सकते हैं, जो आपको 3-4 टाइम का खाना आप मैनेज कर सकते हैं घर से निकलते समय। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पैक कर सकते हैं, जो आपके पैसे बहुत बचाएगी खाने में। तो फ्रेंड्स ऐसा है, 200 रुपये एक टाइम का खाना या 150 रुपये में आराम से हो जाएगा। नाश्ता कर लेते हैं तो भी खाने का इतना मन नहीं करता, तो एक दिन का चार्ज आएगा 300 या 400 एक लोग का, और 3 दिन में 1000 रुपये मिनिमम इतना होगा। तो फ्रेंड्स फूडिंग का इतना ही चार्ज होगा, इस हिसाब से 3000 या 4000 के अंदर आप पूरा दार्जिलिंग कवर कर सकते हैं, कुर्सियोंग कवर कर सकते हैं, मिरिक कवर कर सकते हैं, और पूरी दार्जिलिंग कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टूर प्लान जब पहले से होता है तो पैसे बहुत बचते हैं, और वहीं जाकर आप प्लान करेंगे तो वो तो होते ही हैं कि टूरिस्ट आए हैं तो जो है पैसा खर्चा करके जाएंगे। उनका ये मानना होता है, माइंड मेकअप होता है कि वो मानते हैं कि अगर आप टूर करने आए हैं तो आप पैसा खर्चा करके ही जाएंगे। वो ऐसा नहीं सोचते कि आपको घूमने का शौक़ है और साल में आप 3-4 बार घूमने निकलते हैं, ठीक है ना। ऐसा है, हम लोग से साल में चाहते हैं कि 4-5 बार घूम लें। तो आप 10,000 में मतलब 2 लोग घूम सकते हैं आराम से, जैसा कि हम लोग प्लान करते हैं।
फ्रेंड्स, हमारे दार्जिलिंग सीरीज का ये एपिसोड 3 था और एपिसोड 1 में मैंने न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताया था और एपिसोड 2 में आप कैसे न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से एसएनटी आ सकते हैं केवल 150 रुपये में, वो दिखाया था। पूरा डिटेल मैंने दिया था पूरा रास्ते का, और इस वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे क्या रास्ता है, पूरा दिखाया आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें प्रॉपर उस जगह को दिखाती हूँ। और मेरी एक जो वीडियो बनती है उसकी एक सीरीज़ चलती है जो इस समय चल रही है, दार्जिलिंग तक की सीरीज़। और अब मैं देखिए रेलवे जंक्शन यहाँ का जो टॉय ट्रेन जहाँ चलती है वहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, और यहाँ से हम लेंगे प्राइवेट टैक्सी लेंगे अपने होटल तक जाने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका।